मूल बात शुरू करते हैं। डिस्टर्बेंस अपने सब खत्म, जितने आने थे फोन हटे, ठीक है? तो अपनी बात चल रही थी क्या कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म का क्या स्वरूप है। यदि हम धर्म कर रहे हैं तो हमें उसका स्वरूप तो पता होना चाहिए ना, क्या धर्म का स्वरूप क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तक जो आपने समझा है ठीक है, उससे मिलान करना, ये बात आपने समझी थी कि नहीं समझी थी। तो एक अपना आता है वस्तु स्वभावो धर्म, सुना है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। अभी वस्तु का स्वभाव धर्म है और हमें धर्म करना है। अब धर्म शब्द तो एक है, शब्द एक होता है, उसके प्रयोग अनेक होते हैं। धर्म जाति कौन सी धर्म की हो, जैन धर्म तो जाति के अर्थ में आ गया है कि नहीं। तो अब यहाँ धर्म दर्शन के अर्थ में जैन धर्म हो गया, जो हम समझ रहे हैं दर्शन के उसके सिद्धांत समझ रहे हैं, तो दर्शन के अर्थ में हो जाएगा, है ना। तो जहाँ जो प्रयोग हो वैसा धर्म है। अब हम यहाँ आ रहे हैं, धर्म पढ़ने आए, यानी जैन धर्म पढ़ने आ रहे हैं, जैन धर्म की क्लास है ये। और आप दो तरह का ज्ञान प्राप्त करने आए हो इधर, शिक्षा प्राप्त है ना, एक संसार शिक्षा जो आप स्कूल में पढ़ते हो, जो हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, पढ़ने में मज़ा आता है ना, जिसको जिसमें रुचि उसमें आता है। पर वो सिर्फ आपको किस लिए पढ़ रहे हैं, वो लाइफ में कभी यूज होती है नहीं, वो इसलिए वो हमारा साधन है। ये पढ़ लेंगे तो हमें जो आगे जिस लाइन में जाना है, इसके बिना हम उधर जा नहीं सकते, जिसको जो बनना है। अब वो जो पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, उससे बहुत पैसा मिले। पैसा किस लिए चाहिए, एक लाइन चली जाएगी, पैसा मिलेगा तो हमें सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। यानी बेसिक चीज़ कहाँ पे जाके आती है, आनंद पर, सुख पर। यानी हम सब सारे जो कार्य कर रहे हैं उसके बेसिक मूल में है कि दुख ना मिले और हमें सुख मिले, आनंद मिले, ठीक है ना। तो हमारा कोई भी कार्य के पीछे उद्देश्य क्या हुआ, एक सेंटेंस में, एक शब्द में, आनंद की प्राप्ति या सुख की प्राप्ति, ठीक है ना। और वो जिससे होगी, ज्ञान से। स्कूल में अब हमें सारे एक एक चीज़ में नहीं जा रहे, विस्तार शॉर्ट में, ज्ञान से हमें आनंद की प्राप्ति, ज्ञान से हमें सुख की प्राप्ति। अब संसार का सुख चाहिए तो संसारिक नॉलेज चाहिए, और ऐसा सुख चाहिए कि जो कभी समाप्त ना हो। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, धर्म की नॉलेज, ठीक है। बहुत बढ़िया, एकदम ख्याल में आ रही ना बात, सबको समझ में आ रही है ना। अब इसमें आए वस्तु का स्वभाव धर्म है। हमें दो चीज़ें समझनी है कि आनंद क्या है और कितने प्रकार का होता है, हम कितने रूप में आनंद लेते हैं। जैसे मेरी पुस्तक है, इसमें एक आनंद, एक रूप, अनेक, तो इसमें से बता देंगे कि अकेला आनंद एक तरह का नहीं, अनेक तरह का है। तो हमें कौन सा आनंद चाहिए, पहली बात, कौन से उसके रूप पे हम खिला है ना। बचपन के आनंद अलग होते हैं, बड़े होते अलग आनंद हो जाते हैं। जिन खेलों में बचपन में मज़ा आता है, बड़े होकर उसमें मज़ा नहीं आता है ना। बचपन में टॉफ़ी मिलती थी और खुशबू लेते थे, अब उस टॉफ़ी वो हमें लुभाती नहीं है। तो आनंद के अनेक रूपों पे हम जाएंगे, जितने दिन, 3-4 दिन हमें भाई दूसरा धर्म का स्वरूप समझेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर धर्म पढ़ना है तो उसके जीवन में, हमारे जीवन में उपयोगिता क्या है, जिसकी हमारे जीवन में उपयोगिता नहीं है उसके और हमारी रुचि नहीं होती है, उसे करना तो ऐसा लगता है कि हम फालतू में कर रहे हैं। फोर्स से कोई हमें फोर्स से ज़बरदस्ती करा रहा है, और ज़बरदस्ती करते फोर्स से मन नहीं लगता, कि दिमाग इधर उधर जाता है, ठीक है ना। तो पहले इस पर आपकी लाइफ में यूज़ क्या है, उपयोगिता क्या है, ये करने से लाभ क्या मिलेगा, हमें ये समझ में आ जाए हमारे। हम क्या कि हमारा दुख दूर करना है और सुखी होना है। तो यदि ये समझ के हमारे दुख दूर हो और सुखी करने में हेल्प मिले तो हम इसे जीवन में अपनाएं। और हमें किसी टाइप का दुख दूर नहीं हो रहा, दुख बढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों इसे जीवन में अपनाऊँ। खाना पीना छोड़ दो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, दुख दुख दुख, जो हम चाहते वैसा मत करो। तो क्या मतलब ऐसे धर्म से, क्यों करें हम ऐसा धर्म। कुछ हैप्पीनेस तो लाओ, कुछ सुख तो मिले, कुछ आनंद तो मिले हमें। और जब तक वो आनंद, उसकी अनुभूति हमें स्वयं नहीं होती, तब तक हमारा मन और हमारा चित्त उसे उड़ता नहीं है। रहा हो रहा, उनको मिलता हो रहा आनंद,
हमें नहीं मिलता आनंद, हमें आनंद चाहिए ना। देखो हर एक को लड्डू तो पसंद नहीं है ना, सब किसी को नमकीन अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, सबके अपने अपने टेस्ट होते क्यों नहीं हैं? ठीक है, तुम्हें इस चीज़ में आनंद मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, पर ऐसी कोई चीज़ है जिसमें सबको आनंद मिलता है। खाने में ऐसी कोई चीज़ है कॉमन चीज़ जिसमें सबको आनंद मिलता है, कॉमन एक चीज़। जैसे किसी को इडली पसंद है, किसी को डोसा पसंद है, किसी को चाट पसंद है, एक कॉमन चीज़ का नाम बताओ जो सबको पसंद हो। रोटी, चाहे जितना खा लो, रोटी तो सब खाते हैं ना लास्ट में। पसंद तो ना, पेट तो उससे भरता है कि नहीं? कितने दिन आप पकवान खा दोगे, लास्ट में रोटी में जाना पड़ता है क्यों नहीं? क्योंकि ज़्यादा दिन आपने पूरी पराठे खाए ना तो पेट खराब हो जाएगा। तो एक खाने में तो अच्छा लगा जवान को, पर पेट पर दुख हो गया। हमें तो ऐसा चाहिए जिसमें दुख हो ही नहीं, अंश आए ही नहीं। तो रोटी एक ऐसी चीज़ है जो सब खाते हैं, खाते क्यों नहीं? और लास्ट में उसी पर आते हैं, कितने भी ज़्यादा भटक जाए। धर्म भी एक ऐसी रोटी है। अपन ने पढ़ा था ना, वस्तु का स्वभाव धर्म है, ठीक है? अब वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो इससे हमें क्या लाभ है? जान लिया हमने, जो जिसका स्वभाव है रहने दो। पानी शीतल है, ठंडा है, अग्नि गर्म है जो जैसा है वैसा रहने दो। हमें उसमें जाने से लाभ क्या है? और उसमें धर्म क्या हो गया? मैं धर्म क्या करूँ उसमें? समझ में आ रहा है क्या कुछ? प्रश्न उठता है नहीं? अब अग्नि गर्म है, पानी ठंडा है, ये जानने से मुझे लाभ क्या हुआ? वस्तु का स्वभाव मैंने जान लिया। ये हमें जानना, दुनिया में कितनी वस्तुएं हैं, कितने पदार्थ हैं जिनसे विश्व बना है। विश्व की चिड़िया का नाम है रूस, चीन, अमेरिका, जापान। 6-7 देश, 8-10 देश मिल जाएंगे, विश्व बन जाएगा। विश्व में इनसे अलग कुछ है? तो विश्व का स्वरूप जानना है, किन पदार्थों से बना उन पदार्थों का स्वरूप जानना है, उसमें मैं शामिल होकर नहीं, ये जानना है। यदि उस विश्व में मैं नहीं हूँ तो मुझे ऐसे विश्व से क्या लेना देना? आपको मेरे को एक फोटो है, इस फोटो का एल्बम देखो। किसका फोटो है? कि मेरी शादी का। तो हम क्या करेंगे देख के? क्या देखना? आपकी इच्छा हो रही देखने की, जागृत नहीं है। अब उसमें मेरे को तुम्हारी बहन की शादी का, तुम्हारी मम्मी की शादी का, जिस शादी को तुमने अटेंड की है उसकी शादी का, बताओ 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 बताओ। फिर देखते हैं हम, फिर उस एल्बम में क्या ढूंढते हैं? देखो आया बात, उस एल्बम में अपने आप को ढूंढते हैं। अब इस विश्व में, इस दुनिया में, इन पदार्थों में हमें सब जगह अपने आप को ढूंढना है। हम कहाँ हैं? यानी हम नहीं है तो इस दुनिया से हमें क्या लेना देना? तो इस दुनिया को हमने 2 भागों में बांट दिया, ठीक है? एक में मैं और दूसरे में सारी दुनिया। अब मैं को क्या बोलते हैं? साथ में स्वयं, स्वयं बोलो, स्वयं यानी मैं, अपना, और दूसरे पर। तो हमें 2 तरह से सब दुनिया को जानते हैं, ये मैं और मेरी। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये मोबाइल मेरा नहीं, ये मोबाइल मेरा नहीं है, ये हाँ ये मेरा है। तो ये मेरा है तो खुशी आ रही है ना मेरे चेहरे पे। ये मेरा तो थोड़ी सी, ये मेरा नहीं, मेरा चेहरे का भाव थोड़े से ऐसे हुए ना। तो जब मेरा आता है खुशी आती है। तो जिस मेरे में खुशी आए वो आप हो, जिससे आप बिछड़ो नहीं वो आप हो, जिस मेरे से दुख हो वो आप नहीं। समझ में आया? बहुत बड़ी बात कहती हूँ मैंने, ये नोट करके रखना। जिस मेरे से बिछुड़ने पर दुख हो वो आप नहीं हो, वो पर है। तो अब हमें जिससे बिछुड़ने पर दुख होता है, तो हमने क्या कर रखा है? दुनिया को 2 भागों में बांट रखा है, स्वयं में और पर में। पर कुछ पर को हमने स्वयं बना लिया है। समझ में आ रहा है? पर का मतलब दूसरा, स्वयं मतलब अपना। तो कुछ पर अपने हैं और अपने को हम जानते नहीं हैं। तो जैन दर्शन क्या कहता है? पहले अपने आप को जानो आप, और पर को जानो आप,
और पर आपने पर को आपने अपना मान लिया, मैं मान लिया, तो आप दुखी हो जाओगे। दुखी कोई होना चाहता है? इतने जो विद्यार्थी हैं सब में से, चलो विद्यार्थी जाने तो बड़े बुजुर्ग आने, एकदम सबसे छोटा बच्चा और सबसे बड़े बुजुर्ग, कोई भी दुखी होना चाहता है? सब सुखी चाहते हैं ना। तो पर को अपना मानोगे तो दुखी हो जाओगे। जैन दर्शन ये बोलता है, पहला सिद्धांत जैन दर्शन का, अपने को अपना मानो और पर को अपना मत मानो। क्या है, क्या सिद्धांत है? कौन बताएगा? बता सकते हो छठी के बच्चे? क्या बोला मैंने, रिपीट कर पाओगे? नहीं। हाँ, कौन बोलता? हाथ खड़े करो, कौन बोलेगा? हाँ बोलो आप। जिसको मतलब दूसरी अपनी उससे दुख होता है, यानी मतलब वो मैं नहीं होता। हाँ, पर स्वयं को स्वयं मानो, पर को पर मानो। बहुत बढ़िया। हमें बस कितना है, जो मैं हूँ उसमें मैं ही मानना है, कितना कठिन बन गया ना। और कोई बोलेगा? हाँ, ये ना बोला, और कोई बोलेगा? हाँ बोलो। पर को अपना मानते तो दुख क्यों होता है? हाँ, पीछे पीछे बताओ, बैठ जाओ बेटा। हाँ सही बोला तुमने, जितना बोला बहुत बढ़िया। जैसे हमने एक मोबाइल लिया, हम्म, हमने उसे अपना मान लिया, और जैसे अगर वो टूट गया तो उसके दूर जाने से अपन को दुख हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर को अपना माना, पर जब वो दूर गया तो हमें दुख हुआ। अने अपने अब वो चीज़ हमारी अपनी है, पर कौन सी है, हम कौन से हैं, ये उसकी पहचान का चिन्ह है। तो मुझे बुखार में कैसे पता चलेंगे? थर्मामीटर लगाएंगे, उसे टेम्परेचर। तो जो जिससे दूर जाने से दुख हो वो पर, और जिसका जो हमसे दूर जाए ही नहीं कभी वो सुख में। समझ में आ गया? जो आपसे कभी दूर नहीं हो, जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पर शरीर को हम अपना मान लेते हैं। वैसे तो हमने अपने शरीर को अपने से जुदा होते नहीं देखा, किसी दूसरे को मरते देखा है ना। टीवी पे तो आजकल सब देख लेते हैं, मूवी में देख लेते हैं। चल कुत्ता बिल्ली को तो देखा होगा, तो उसमें से कुछ ऐसा था जो चला गया, जो आत्मा थी, जो जीव था, तो शरीर रह गया, है ना। तो इस शरीर भी हम नहीं है, पर अभी शरीर हम नहीं है ऐसी बात चर्चा नहीं करते। अभी हम मानते हैं शरीर जो पूरा है हम है। क्या नाम है बेटा आपका? जोर से बोलो। आदित्य जैन, बहुत बढ़िया, आदित्य जैन। तो अभी मैं बोला आदित्य जैन, तो आप नहीं बोल रहे क्यों? कि आदित्य में आपको अपनापन नहीं है। आपका नाम क्या है? आयुष। अब मैं बोला आयुष जैन, यहाँ आदित्य भी है, आयुष भी है। अब मैंने बोला आयुष जैन तो चुप, आदित्य जैन तो चुप। चलिए अब मैं बोलूँ आदित्य जैन, बोलो। अब तुम बोल दो, मैंने इशारा नहीं किया ना, जो आदित्य वो बोल देगा। आदित्य हाथ खड़ा करो, हाथ ऊपर करो, हो गया। अब मैं आदित्य हाथ ऊपर करो तो नहीं होगा, क्योंकि आपको आयुष से अपनापन है, आपको आदित्य से अपनापन है। तो मैं आदित्य, मैं आयुष। अब मैंने ऐसे हाथ किए, इनको आदित्य आयुष बोला, इनको आदित्य, तो मैं रॉन्ग हो गई ना, गलत हो गई। तो आप चुप बैठे और मैं सही बोलूँगी आयुष और आदित्य, तो आप बोल दो, फिर उससे आपको अपनापन है। अब इस शरीर के रहते मनुष्य रति में आप उससे जुदा नहीं हो सकते। मैं बोलूँ आप मेरे घर खाना खाने आना, मेरे से मिलने आना, पर अपने हाथ पैर छोड़ के आना, आँखों कान भी साथ में मत लाना और मेरे पास आना। बताओ ऐसा कोई धुरंधर यहाँ बैठा है जो अपने हाथ पैर मुंह छोड़ के मेरे घर आए, मेरे पास आए? वो जुदा नहीं हो सकता ना हमसे। अभी मैं हाथ कट रही थी, तो वो बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे जैसे आप यहाँ हो ना इस कमरे में, उसकी बात कर रही हूँ, वो एक अलग बात है ना। तो ये शरीर हमारे साथ रहता, तो ये इसमें मेरी स्वबुद्धि तो वो है। और जो जुदा हो जाए, ये मोबाइल मेरा पर टूट गया तो दुख, ऐसे ये शरीर जुदा हो जाता तो दुख होता है हमें। मम्मी पापा को अपना माना, भाई बहन को अपना माना, जिनको अपना माना वे दूर हो रहे, जुदा हो रहे, तो हमें दुख होता है। तो इसका मतलब जब वे पर थे, वे स्वयं नहीं थे। जो दूर हो सकती है चीज वो स्वयं नहीं। शरीर दूर हो सकता है ना, हाथ कट गया, दूर हो गया, तो हाथ में नहीं, शरीर यहीं रह गया, आत्मा चली रही, तो शरीर में नहीं। तो मैं कौन हूं? जो चला गया वो मैं हूं। तो वो कौन है? ज्ञान।
नॉलेज, आत्मा, उसे आत्मा बोलो, ज्ञान बोलो। आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है। ज्ञान से तो पहचानते हैं ना, है ना। तो मैं कौन हूँ? जी मतलब आत्मा। क्लियर ना? समझ में आया सबको? अब एक हमें वस्तु का स्वरूप समझना है, स्वयं क्या है और पर क्या है। फिर स्वयं का स्वरूप समझना है और पर का स्वरूप समझना है। क्यों? क्योंकि हमें दुख दूर करना है और सुखी होना है। ये स्वयं और पर को समझने के लिए सारी पढ़ाई है। अब हमसे गलती क्या होती है कि दुनिया की बहुत सारी चीज़ें पर हैं और सबको अपनी मान लिया है, और वे हमसे जुदा होती है, हमें दुख हो जाता है। ये घड़ी मेरी, ये चोरी हो जाएगी तो मुझे दुख हो जाएगा। अच्छा, ये घड़ी चोरी हो जाए, आपको दुख होगा? घड़ी चोरी हुई है, राग नहीं है ना, मैंने पे नहीं किया, पैसा किया। अच्छा चलो, ये घड़ी मैंने आपको गिफ्ट दी, फिर चोरी हो जाए फिर क्यों? कि उसको आपने अपना मान लिया। तो अब चीज में दुख नहीं है, जुदा होने में दुख नहीं है, टूटने फूटने में दुख नहीं है, किसी के मरने में दुख नहीं है। पर उस जो मरा है व्यक्ति, वो मेरा होना है तो दुख है, मेरा नहीं तो दुख नहीं। अभी अपना कहाँ लड़ाई हो रही है, रूस में हो रही है ना, कितने मर रहे हैं, दुख हो रहा है क्या? क्यों? उधर कोई मेरा अपना नहीं है, थोड़ा सा भी हमारा राग नहीं है उधर। जहाँ राग जुड़ा और दुख हुआ। ठीक है, अभी तक हमने कितनी बातें पढ़ी? पहला पॉइंट किसी को याद है? कोई बताएगा पहला पॉइंट? भूलो नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट है पर को पर मानना है, स को स मानना है। अब पर को पर कैसे माने, स को स कैसे जाने, पहचान कैसे हो? दूसरा पॉइंट कौन बताएगा? नहीं, अब आपने बताया दूसरा, सबको नंबर बाई नंबर। हाँ, सबको बोलना है। अच्छा, तो सब में कौन कौन से पॉइंट नोट किए हैं? हाँ बोलो। हाँ हाँ, मोबाइल टूट गया, दुख हुआ, तो मोबाइल स्वयं है कि पर है? पर। क्यों पर है? टूटने के बाद वो पर है, क्योंकि उसके टूटने पर दुख हुआ। स्व क्या है? ज्ञान है, आत्मा है। और ज्ञान आपसे कभी दूर होता है क्या? ज्ञान को आप अपने से दूर कर सकते हो कभी? किसी का ज्ञान कभी किसी का भी दूर होता है? ये देखो, इस शरीर है ना हमारा, ये मनुष्य रति तक तो सीमित है। मनुष्य रति तक है, दूसरी रति में रहे तो ज्ञान तो रह जाएगा, पर शरीर नहीं रहेगा। तो अच्छा, पेड़ बन जाएंगे, पेड़ में ज्ञान है कि नहीं है? निरोध में ज्ञान है कि नहीं है? जानवरों में ज्ञान है, पशु पक्षियों में, देवताओं में, तो ज्ञान तो कहीं जुदा हो रहा है। तो हमने वस्तु का स्वरूप जान लिया ना, तो ज्ञान आत्मा है और ज्ञान जो आत्मा है वो मैं हूँ। तो जीव का स्वरूप जान लिया हमने। अब ये जीव का स्वरूप जानना भी नहीं किसी को, बताओ सबको अपना स्वरूप जानना भी नहीं। आपको क्यों जानना है? दुखी होना है इसलिए, और सुखी सबको नहीं होना है, कुछ लोगों को दुखी होना है। तो जिनको सुखी होना है उनको अपना स्वरूप जानना जरूरी है। किसका स्वरूप? अपना स्वरूप जानना जरूरी है। दूसरे का नहीं, अपना स्वरूप। अपना स्वरूप जान लिया, दूसरा जानो नहीं जाना। जैसे देखो, अपने बच्चे हो, जैसे आप लोग हो, और सब चीज़ भूल जाओ, पर अपने घर का एड्रेस मत भूलना। और आज के ज़माने में अपने मम्मी पापा का नाम और मोबाइल नंबर, एड्रेस याद नहीं रहे तो ये दो चीज़ें भूल गए ना, तो घर कभी नहीं पहुँचोगे। और घर नहीं पहुँचे तो घर से जो बाहर निकल जाते हैं, किडनैप हो जाते हैं, उनकी क्या दुर्दशा होती है सब जानते हैं। असली में नहीं देखा जाना, वो मूवी में तो सब देख जान लेते हैं। तो वैसे दुर्दशा हमें चाहिए क्या? तो जब हम अपने घर नहीं जाते, अपने आप को नहीं जानते हैं, तो वैसी दुर्दशा चारों रतियों में हमारी होती है। वैसी टॉर्चर करते हैं, भीख मंगवाते हैं, हाथ पैर तोड़ के। तो मनुष्य गति में तो हाथ पैर तोड़ के, भीख नरक गति में जाते डंडे पड़ते हैं। अपने आप को नहीं जाएंगे, अपना घर का स्वरूप भूल जाएंगे, तो क्या होगा? दुखी होंगे। तो अब क्या, अब हमें क्या क्या समझना है? आनंद समझना है। आनंद का स्वरूप क्या है वो समझना है। आनंद को पाने के लिए अपना स्वरूप जानना है। ठीक है ना? अब कोई पर मेरा रूप धर के, कोई पर ऐसा नहीं आ जाए मम्मी पापा का रूप धर के, तो अपने मम्मी पापा की सही पहचान भी करनी है।
ताकि मैं डरत रोज नहीं आ जाऊँ। कोई आ जाए मैं तो तुम्हारा मामा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी मम्मी ने भेजा है। कोई दूसरा अपना रूप बना के ना आ जाए, तो हमें अपने और पराई की पहचान भी होनी चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। समझ में आया ना? मूवी देखते तो सब समझ में आ जाता है। तो दो चीज चाहिए, अपनी पहचान भी चाहिए और ऐसे पर की पहचान चाहिए भी जो अपना नहीं है ना, स्व की पहचान और पर की पहचान। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? छोटे बच्चों को हाँ, दो चीजें कौन सी पहचान चाहिए? पर की पहचान। इसको जैन दर्शन में बोलते हैं स्वपर भेद विज्ञान। अपना पर का भेद करो, विशेष पिटा, विज्ञान मतलब विशेष पिटा से ज्ञान करो और दोनों में भेद डाल दो कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। स्व पर भेद डालो विशेष पिटा के ज्ञान से, स्वपर भेद विज्ञान। समझ में आया? स्व और पर को विशेष ज्ञान से जानो, ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं। इससे हमें क्या हो रहा है? दुख दूर हो रहा। तो हमें एक तो आनंद का स्वरूप जानना है, फिर अपना स्वरूप जानना है। तो ये आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? नहीं, सुखी आनंद की प्राप्ति कैसे होती है मैं पूछ रही हूँ। ये अपने इधर बाहर इधर है ना ध्यान मंदिर है, तो ध्यान किस लिए करना है? अपनी आत्मा में लीन करना है। हाँ, नहीं अपनी आत्मा में लीन होने का मतलब क्या है? तुम अकेले अकेले बोल रहे हो और कोई एक ही है क्या बोलते हुए, दूसरे को नहीं है क्या? दूसरे को बोलने का मौका नहीं मिल रहा। देखो ये तो तुम तो बहुत होशियार हो, थोड़ा दूसरे को बोलने का मौका, जब कोई नहीं बोल पाता तब तुम बोलना है। चलो, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रथम जन के लिए तालियां, बहुत अच्छा बोल रहा है। पर ऐसे सबको बोलना है। इनको आता भी और बोलते भी हैं। आप लोगों को आता है, बोलते नहीं है। बहुत लग रहा है। हाँ, समझ में आया ना चीज? अब अपने पे जानने के लिए, दूसरे पे जानने के लिए पहले ध्यान करना है। ध्यान का मतलब समझे क्या? कैसा ध्यान? जो तुम लोग इधर उधर ध्यान, अटेंशन अपना इधर उधर कर रहे थे, तो मैंने कहा इधर उधर उपयोग नहीं ले जाओ। अब सब लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये ध्यान आने, हमारा ध्यान पर की ओर जा रहा है। अब पर की ओर ध्यान नहीं करना, अपनी ओर ध्यान ले जाना है। एक ही चीज को लगातार जानना, वो है ध्यान। लगातार जानते रहना, एक बार किसी चीज को जाना ज्ञान। आप देखो किसी लड़की को, कोई तकलीफ नहीं, देखते रहो तकलीफ। तो देखने को बोलते हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, देख रहे हो तो ठीक, बचाने के कर रहे हो, और देखते रहो तो बोलते हैं ढूंढना। एक बार देखना, देखना कहलाता है, लगातार देखना वो कहलाता है ढूंढना। बुंदेलखंडी का ढूंढने का मतलब सब जानते हैं ना, है ना? और तुम्हारी उम्र में किसी लड़की को लगातार देखो तो क्या पड़ेगी? जिसे पहचानते नहीं हो, ठीक है ना? पर ये पर को देख रहे हो ना तुम, इसलिए डंडे पड़ रहे हैं। स्व को देखो, अपनी बहन को देखो तो डंडे पड़ेंगे। तो स्व को, पर को लगातार देखोगे तो डंडे पड़ते हैं। तो एक बार जाने ना, पर को जानने में कोई तकलीफ नहीं है, पर को जानते रहने में तकलीफ है। तो एक बार जानना ज्ञान है और जानते रहना ध्यान है। जैसे एक बार देखना है, लगातार देखना ढूंढना है, वैसे ही एक बार जानना है और लगातार जानते रहना ध्यान है। वो ज्ञान है, एक बार जानना ज्ञान है, लगातार जानते रहना ध्यान है। समझ में आए? जानना, जानते रहना ध्यान। तो ज्ञान और ध्यान की परिभाषा समझ में आई? तो हमें ज्ञान करना है और ज्ञान करना है और ज्ञान कराने की जवाबदारी मेरी, ध्यान करना आपको पड़ेगा। ध्यान कैसे करना है, उसकी विधि क्या है, ये सब भी बताऊंगी। तो हम 3-4 दिन में क्या क्या समझेंगे? आनंद क्या है, आनंद के रूप क्या है, कितने रूप हैं, आनंद की प्राप्ति कैसे होती है ध्यान से, ध्यान कैसे करना है वो जानेंगे, और किसका ध्यान करना है। किसके ध्यान से जूते पड़ेंगे और किसके ध्यान से सुख मिलेगा। तो जूते पड़ेंगे वो आपने बता दिया, सुख कैसे मिलेगा वो मैं बता दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। 5 सेंटेंस तो आपको मिले होंगे सबको।
5 बार 2 मिनट सोचो मन में, किसको क्या बोलना सोचो, कि जो हैंड रेस चलेगा बन के बंद बताएंगे। अपने कितने बजे 7:30 हुई थी? अच्छा टाइम है अभी, नहीं फिर मैं ओवरडोज नहीं करना चाहती आप लोगों को। समझ में आया? सबसे पहले छोटे बच्चों को मोटा देते हैं, जो एक बार सेंटेंस मिल जाएगा रिपीटिशन नहीं करना, इसलिए छोटों को मोटा दे रही हूँ, है ना। आप लोगों के पास तो ज्ञान के भंडार हो, आप लोग तो 4 साल का अनुभव ज़्यादा है। हाँ चलो छोटे बच्चे एक एक सेंटेंस बोलते जाओ, एक एक बंदा नंबर बाय नंबर, जो पहले बोल सकता हो। कुछ याद आए, कुछ समझ में आया? अभी तक जो बोला उसमें कोई भी चीज़ अच्छी लगी वो बोल दो, क्या चीज़ अच्छी लगी पसंद आई? चलो छठी के बच्चों को माफिया नहीं बोल रहा था। अब सब सुनो, पूरा बोलना तो पड़ेगा क्योंकि हम तुम्हें बोलना ही सिखाने आए हैं। पहले बड़े बच्चे बोलेंगे, आपको रिपीटिशन का अधिकार दिया जाता है, छूट दी जाती है। बोलना क्या है? जानना, तो क्या है? ज्ञान। जानना ज्ञान है, जानते रहना ज्ञान। एक ऐसे एक सेंटेंस बोलो, बोलो बेटा। एक बार देखना जानना है, लगातार देखना उसको भूलना है। अगर इन्होंने बोला तो है, उल्टा पुल्टा कर दिया, आप सही कर दो, सही कर सकते हो। तो ये सही, और ये बच्चे सही नहीं कर पाएंगे तो इन बच्चों में से सही हो जाएगा, कोई तो सही कर देगा। हाँ बोलो, कौन सही करेगा? हाथ खड़े करो। हाँ आप करो, सही नहीं कर, जो इनने गलती की उसे सही करो। हाँ और जो बहुत बढ़िया, और इन्होंने क्या बोला था उसका, उसके लिए सही शब्द क्या होंगे? हाँ हाँ हाँ, नहीं जो लगातार देखते रहना उसे क्या बोलते हैं? घूरना। एक बार दृष्टि पड़ी वो देखना, एक बार नजर पड़ी वो देखना, और फिर लगातार देखते रहे। जैसे कि मैंने सबको देख रही हूँ, आप सबको, किसी को कुछ ऑब्जेक्शन नहीं होगा, किसी को कुछ तकलीफ नहीं हुई। जब मैं इनको ऐसे देखती थी तो आजू बाजू जगह इनको क्यों देख रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, तो वो मेरा घूरना था। समझ में आए? मैंने कहा था ना मैं घूरूं तो समझ लेना तो कुछ डर। अब मैंने घूरा नहीं, किसी को समझ, सब सही जा रहे थे, किसी का उपयोग भ्रष्ट नहीं हुआ, और उससे पहले हो रहा था। उपयोग के ऊपर भी एक लेक्चर देना, यदि आपको 10th में टॉप करना है, उपयोग के बारे में सुनना पड़ेगा। देखो तो 10th में टॉप कर जाओगे आप सब, वो तो बताने जाना ही पड़ेगा मुझे, टॉप कराना है आप सबको, इसलिए है ना, याद दिलाना। यदि मैं भूल जाऊँ तो अंतिम दिन में विषय के बीच में नहीं आएगा, वो विषय के बीच में नहीं है ना, वो अलग से टॉपिक है। बोर तो नहीं हो रहे? समझ में आ रहा है? छोटे बच्चे तो बोर नहीं हो रहे हैं, और बड़ों को भी समझ में आ रहा है ना। बड़ा नहीं तो बच्चों बड़ों दोनों के साथ संभालना मुझे बहुत भारी लग रहा था। बच्चों को चाहिए मिठाई, बड़ों को चाहिए रूखा सूखा। अब मेरे को मिठाई और रूखा सूखा एक साथ परोसना था कि दोनों को मजा आए और दोनों को कुछ नया माल मिले। करना तो सबको ध्यान है, ध्यान का अभ्यास करना है। तो जिसने ध्यान करना सीख लिया वो इस जीवन में भी सफल, और धर्म के जीवन में भी सफल। और जिसने ध्यान करना नहीं सीखा वो यहाँ भी असफल और वहाँ भी असफल। आप लोग ने ध्यान से मेरी बात सुनी, यहाँ ध्यान अलग शब्द में प्रयोग है, अटेंशन, या ध्यान अटेंशन से मेरी बात सुनी तो एक बार में याद हुई, अटेंशन से नहीं सुनी तो 2 बार में। तो कोई अटलंक बनेगा, कोई निकलंक बनेगा। कहानी ये सुना देंगे अटलंक और निकलंक। सुनिए ना, इन बच्चों ने सुनी है, सबने सुनी है? नहीं सुनी? हाँ, जिनने नहीं सुनी उन्हें सुना देना आप, जिनने सुनी है वो बच्चे, जिनने नहीं सुनी है बच्चों को सुना देना, इनका बोझ भी करो। तो सबको अटलंक बनोगे ना तो टॉप करो, उसकी विधि बता के जाऊँगी, ठीक है। तो अब ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान का मतलब क्या है, ये चीज आधा घंटे का अलग मैटर है, वो कर लेंगे। आज अपन ने एक बात सीखी, पहली बार ज्ञान और ध्यान। सबको ध्यान आ गया? ज्ञान किसे कहते हैं? सबको याद हो गया? कोई भी बोल सकता है, फटाफट बोलते जाओ। देखने को नहीं, तो जानने और देखने में अंतर है। जब आप 8 घंटा के लिए जान सकते हो, देखने के लिए आँख खोलनी जरूरी है, समझे? तो एक बार जानने को, समझ में आया?
एक बार जानने को, हाँ बोलो, एक बार जानने को। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं और बार-बार जानने को ध्यान। बहुत बढ़िया। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं, बार-बार जानने को ध्यान। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं। हाँ सही है, नॉलेज, नॉलेज बोलो। हाँ और बार-बार जानने को ध्यान। ध्यान कहते हैं। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं, बार-बार जानने को ध्यान कहते हैं। बहुत बढ़िया। छठे के बच्चों ने बोल दिया, सातवीं के तो बोल ही देंगे। ये हाँ हाँ बोलो आप। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं और बार-बार जानने को ध्यान, ये अपनी कॉपी में लिखना, ठीक है। हाँ बोलो, ठीक है। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं, बार-बार जानने को ध्यान कहते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं और बार-बार जानने को ध्यान कहते हैं। हाँ बोलो। एक बार जानने को ध्यान कहते हैं, बार बार जानने को ध्यान। अब आपसे तो पूछने की जरूरत नहीं, सबको आ गया ना। हाँ आप बता दो एक बार। हाँ आप। हाँ एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं, बार बार जानने को ध्यान कहते हैं। हाँ, आपके पीछे तो कोई नहीं है। हाँ, आप बता दो। हाँ आप। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं, बार बार जानने को ध्यान। अब महिलाओं में से कोई बोलेंगे? हाँ बोलिए। एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं और बार-बार जानने को ध्यान कहते हैं। पुरुष वर्ग में से कोई? हाँ बोलिए। हाँ एक बार जानने को ज्ञान कहते हैं, बार बार जानने को। ठीक है, तो हम हर चीज़ों को एक बार भी जानते हैं और कई चीज़ों को बार बार भी जानते हैं, पर हमारा किस चीज़ को बार बार जानना चाहिए और किस चीज़ को एक बार। परखो तो एक बार जानो और छोड़ दो, और स्वयं को बार बार जानो। इसलिए हमें ज्ञान ध्यान भी जानना जरूरी है और स्व पर भी जानना जरूरी है, और सारी चीज़ें स्व पर की ओर ढूंढ रही है, इनका स्वरूप जानना जरूरी है ना। और ध्यान कैसे हो, स्व का और पर का ध्यान तो हम करते ही रहते हैं। तो कौन सा ध्यान पर का है, कौन सा स्व का है, इसका विषय अपन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये तो स्व पर के बारे में भी समझ में आ गया। स्व पर की पहचान कैसे होगी? अभी दूसरा प्रश्न, ये स्व है, ये पर है, ऐसे पहचान कैसे होगी? स्व किसे कहें, पर किसे कहें, और उससे फल कैसे रहता है? हाँ हाँ, जिनसे नहीं पूछा उनमें से। हाँ आप बताइए। ज्ञान कहते हैं, बार-बार जानने को ध्यान कहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ प्रश्न क्या था हमारा? हाँ हाँ ठीक है। हाँ बोलिए, आप बताइए उसका उत्तर। इन्होंने पुराने प्रश्न का उत्तर दिया है। मतलब हाँ। अपन ने किसी चीज को पर अपना माना, और उससे जाने पर हमें दुख होता है, अपन को मतलब प्रॉब्लम होती है, हाँ। तो वो पार है। और जिसको मतलब जैसे ज्ञान है, वो सदा अपने पास रहेगा, इसलिए वो स्व है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये उसकी पहचान करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ आप बोलिए। हाँ नंबर बाई नंबर सबका नंबर आएगा। ठीक है आप बोलिए। जैसे अगर एक बार जो हमको ज्ञान होता है हाँ तो उसको ज्ञान देते हैं, और एक बार जो होता है उसको ज्ञान देते हैं। एक बार जो हाँ, एक बार जानने को क्या बोलते हैं? बार बार जानने को। अब हमने प्रश्न क्या पूछा है? स्व और पर का ध्यान किसका करना? स्व का। पर का किया तो दुखी और स्व का किया तो सुखी। चलो अब स्व पर की पहचान बताओ आप। हाँ पहचान बहुत जरूरी है ना। पहचान हो तो चीज कैसे अपना ध्यान कैसे करो? हाँ किसी भी चीज को अपना मानते तो वो स्व है, हाँ तो वो स्व की पहचान। हाँ पर की चीज को अपन पर ही मानते तो वो पर की पहचान। देखो बहुत बढ़िया डेफिनेशन थी। आम को आम कहते हैं। मैंने पूछा आम किसे कहते हैं? आम को आम कहते ये सारी चीजें सीखी हुई हैं। ऐसा बताया हुआ है, हाँ। जीवन जी सारा बताया हाँ हुआ है। बोलो। हाँ कैसे? आम को अपना मानेंगे तो स्व होगा, हाँ। वैसे पर मान दूसरे का तो मानेंगे नहीं तो पर। तो ये तो गलती हो रही है ना। जरूरी थोड़ी है कि देखो आप दूसरे की मम्मी को अपना मान लो तो वो आपकी मम्मी थोड़ी हो जाएगी। अपना और पराया वो पूरा बताया। तो उसको पर मान। थोड़ा सा गलत। कौन सुधारेगा? बैठो पीछे बोलो। अब ध्यान से सुनना। पीछे बोलो, आप बोलो।
अब मेरे जो समझ में आ रही, हमने ज्ञान ध्यान पे रहते सब स्व पर भूल रहे, सबको स्व पर तो याद था। हाँ जैसे किसी ने अपना उत्तर दिया तो उसका सही बोले, मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तेज बोलो बेटा। जैसे किसी ने अपन को उत्तर दिया तो उससे और दूर गया तो नहीं, थोड़ा सा और, हाँ और, हाँ बैठो और इम्प्रूवमेंट करो। आगे अभी ये जो आप स्व पर रेफरेंस बना रहे हैं, ऐसा हम डरते हैं, ऐसा हम डरते हैं, पर एक्चुअली में ये स्व नहीं है। हाँ बोल, आपने तो बोल दिया 2-3 बार। हाँ आप में तो, हाँ आप बोलो, आपने नहीं बोला एक बार भी। हाँ अरे वाह, पूछते हैं तुमसे। उनको कोई चीज गिफ्ट में मिलती है तो उसे अपन अपना मानते हैं, और वो चीज़ टूट जाती है तो उसे वो जो चीज़ किसी और की होती है उसे हम पराया। हाँ बैठो। हाँ और बोलो। हाँ इन लोग बोलो, आप बोलो। नहीं सही नहीं है, अब आप लोग बिठा रहे पर ये लोग सही नहीं है, गलत हो रहा है थोड़ा। हाँ हम अपनी आत्मा को अगर स्वयं मानेंगे तो हम सुखी रहेंगे। हाँ और अगर हम शरीर को अपना मानेंगे तो हमारा कभी उंगली कट गई, आँख कट गई तो अपन दुखी ही रह जाएंगे। हाँ, तो पर को अपना मान लिया तो दुखी हो रहे हैं, और आत्मा को अपना माना सुखी रह रहे हैं। तो इन्होंने फल बता दिया, बैठ जाओ। किसको अपना मानेंगे तो हम सुखी रहेंगे, किसको पर माने तो दुखी रहेंगे, ये चीज़ बताई। स्व पर की पहचान क्या हुई कि पर को अपना मान लिया तो हम दुखी हो गए, ध्यान आया। स्व को स्वयं माना तो हम सुखी रहेंगे। अब उसी पहचान क्या है कि जिसे अपना माना उससे दूर होने पर, हाँ बोलो, आप बोलो, हाँ बोलो। हाँ अगर किसी चीज को अपना माना, हाँ। अगर उसके दूर जाने पे हमें दुख हुआ तो वो पर है, क्योंकि जो हमारा है वो हमसे भी दूर जाते नहीं, वो हाँ। ज्ञान है। इसलिए वो ज्ञान हमारा अपना है, उसके नाते हमें दुख होगा ही नहीं। बहुत बड़े, 2 मिनट तालियां, उसको भी 2 मिनट। एक आंसर इन्होंने सही दिया, एक आंसर इन्होंने, ये सही परफेक्ट आंसर। आपको गलती समझ में आई अपनी, जो आप लोग बोल रहे थे। स्व पर की पहचान, उदाहरण दे रहे थे आप लोग। स्व पर की पहचान क्या, देखो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं ना, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना पड़ता है, इधर उधर माइनस मार्किंग। समझ में आया बात? तो समझ में आ गया। स्व, तो प्रश्न लिखना, स्व पर की पहचान क्या। अब इसी पर चिंतन मनन करना। आगे दूसरा विषय, 2 चीजें हुई अपनी, स्व पर ज्ञान और ध्यान। ये जैन दर्शन का मूल है, इसके और ही आपकी लाइफ रहेगी। इसीलिए और सारे सिद्धांत समझने हैं, समझना। ये दोनों चीजें, स्व पर समझना है और ज्ञान ध्यान समझना है। इसके लिए पूरे जितने भी आप नमोकार से लेके जो किताबें पढ़ेंगे ना, लास्ट में सिखाने यही बैठेंगे। इस भाषा में नहीं आएगी, हमने बहुत सरल भाषा में आपको बताई है। तो हर जगह आप एल्बम जैसा देखना, जो भी पढ़ो कि यहाँ मैं कहाँ हूँ, हर जगह आप विद्यमान हो। अब जो मैंने बताया उसमें स्वयं में आप विद्यमान हो ना, तो जहाँ आप हो वो सुखी होने का रास्ता। आप नहीं तो क्या मतलब, लेना देना नहीं। ये प्ले हो रहा है, वो वीडियो पूरा यूट्यूब पे लाइव होगा, तो आपकी मम्मी पापा को देखने में इंटरेस्ट कब आएगा कि आप, यदि आप उसमें प्ले कर रहे हो। नहीं मैं नहीं हूँ, पर मेरे क्लास से सब बच्चे हैं, तो 2 मिनट मम्मी देख रही है, ठीक है छोड़ दीजिए। आप बोले तो पूरे सारे पहले के भी सारे प्ले देखिए, कब मेरा बच्चा आएगा। वो स्व है ना, ठीक है ना। तो स्व का ही सारा खेल है। अब स्व को हम किसे माने किसे नहीं, गलती इधर हो जाती है। हम मानते तो है स्व को, पर किसी पर को स्व मानने लेते हैं, और इसलिए दुखी होते रहते हैं। तो स्व की सही पहचान जरूरी है। उसके लिए क्या जरूरी है, वस्तु का सही स्वरूप जानना जरूरी है। तो वस्तु बोलो, पदार्थ बोलो, एक ही बात है। तो जैन दर्शन में 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ बताए हैं। इन 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, इसमें पूरी दुनिया समाहित हो जाती है। तो आपको 6 द्रव्य जानो, 7 तत्व जानो, 9 पदार्थ जानो, लैंड में जानना तो अपने आप को नहीं है। फिर क्या, आप इतनी सारी बातें हमें क्यों सिखाई? तो आज मैंने पहले दिन सिखा दिया आपको, ये लिख लेना डायरी में, और फिर हम पूरे 5 साल बाद, अब मैंने आज पहले दिन क्यों सिखाई कि आप तो 5 साल रहने वाले हो, मैं 5 साल तक आपको बताती रहूँगी। पर ये तो इनका 1 ही साल बाकी है 10वीं वालों का, फिर लौट जाएंगे। तो इनके लिए तो अभी सिखाना जरूरी है, भूलने नहीं, 1 साल में सब चीज़ें बतानी पड़ेगी, है क्या नहीं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि धर्म करना क्यों जरूरी है, हमारे जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है। तो धर्म की उपयोगिता क्या हुई, हमारे दुख दूर होंगे, हम सुखी होंगे। और हम सुबह से लेकर शाम तक जितने कार्य कर रहे हैं, दुख दूर करने के लिए कर रहे हैं और सुखी होने के लिए कर रहे हैं। चाहे आप नहा रहे हो, ब्रश कर रहे हो, खाना खा रहे हो,
खाना खा रहे हो या खाना निकाल रहे हो, सब सुखी होने के लिए कर रहे हो। बताओ कोई ऐसा काम है जो दुख होने के लिए कर रहे हैं, जिसमें जरा भी दुख का एहसास हो तुरंत छोड़ देते हैं। आपने ऐसा पैर रखा, कुछ चुभा मतलब दुख लगा, पैर हट गया। सॉफ्ट लगा, अच्छा लगा तो पैर जम के आ गया। चुभा तो मतलब कोई कांटा है, इधर से अपना पैर हटा दो, है ना। तो इसके लिए हमें धर्म करना है, वस्तु का स्वभाव जानना है, ठीक है। तो अब धर्म करना चाहिए। धर्म की हमारे जीवन में उपयोगिता है कि नहीं है? क्योंकि हमें सुखी होने में सबसे बड़ा सहयोगी है। अब आप लोगों को टेंशन होती है क्या? तो हमारे ज़माने में बच्चों को टेंशन नहीं होते थे, इसलिए वो कह भी रहे हैं तभी कैसा था वह बचपन का अतुलित आनंद, और सब बच्चे होना चाहते थे। पर आजकल के बच्चों में आनंद खत्म ही हो गया, वे भी बहुत टेंशन में जीने लगे। पहले माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वही टेंशन में रहते थे, बच्चे कभी टेंशन में नहीं रहते थे। आजकल तो बच्चों को और ज़्यादा टेंशन, और इतना टेंशन हो जाता है आत्महत्या तक कर लेते हैं। मतलब आत्महत्या कौन करता है? लौटे जीवन की उपयोगिता, जिनको धर्म की संस्कार नहीं होती है, उनके पास पैसा हो जाए, यश हो जाए, तो जितने हीरो हीरोइन है, पैसा है, यश है, सब चीज़ें हैं, वे ही आत्महत्या करते हैं। जिनके धर्म के संस्कार होते हैं कभी आत्महत्या नहीं करते, वो वस्तु का स्वरूप जान लेते हैं, अपना जीवन नष्ट नहीं करते। तो हमें ये वस्तु का स्वरूप जानना है, जिसके जीवन में उपयोगिता है, जिससे हम टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ बिताएं। टेंशन धीरे धीरे स्ट्रेस में बदल जाता है, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो पागल जैसी हद हो जाती है, और उस पागलपन में आत्महत्या कर लेते हैं, खुद मर जाते हैं, दूसरे को मार देते हैं। तो हम सब उस स्थिति तक नहीं पहुँचे, इसके लिए भी धर्म की जरूरत है। तो हम धर्म के माध्यम से स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री लाइफ कैसे बिता सकते हैं, उसके लिए भी जैन दर्शन के सिद्धांत, 2-3 सिद्धांत हैं। एक कर्म थ्योरी है, एक भगवान सब कुछ जानते देखते हैं वो वाली थ्योरी है। जब उन्हें जान लिया, देख लिया, वही होना है, वही निश्चित है, हम कुछ कर नहीं सकते, तो काय को फालतू में टेंशन लो। ऐसी अलग अलग थ्योरी है, एक दर्द दूसरे दर्द का करता नहीं है, अकर्तावाद की थ्योरी है। तो ये धीरे 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 हम सब आपको बताएंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा, है ना। अभी याद नहीं रहा तो कोई बात नहीं, पर हमें टेंशन फ्री लाइफ तो चाहिए ना, स्ट्रेस फ्री लाइफ तो चाहिए ना, और जीवन में टेंशन स्ट्रेस तो आते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें धर्म हमें सिखाता है, इसलिए हम धर्म की शरण में आते हैं। दिन भर उधर जाते हैं, पर हमें शांति कहाँ मिलती है? जब भगवान के पास जाते हैं, कितनी शांति और सुकून मिलता है, महसूस होता है कि नहीं। गुस्सा आ रहा हो, चले जाओ, शांति आ जाती है। तो उनका चेहरा शांत देखते हैं तो हमें भी शांति आती है। तो अब हमें अपनी लाइफ में धर्म किस लिए करना? आपको इसलिए करना। चलो सब अपना, मैंने बताया उसने नहीं, मैं इसलिए करूँगा कि मेरी लाइफ में मुझे ये चाहिए, मैं इसलिए करूँगा। चलो आप सबके लाइफ में जीवन कुछ उद्देश्य बनाए हुए हैं ना अपने, सबके लाइफ में कुछ उद्देश्य हैं। चलो बड़े बच्चों से पूछते क्या उद्देश्य है लाइफ के, आपका बताओ। हाँ, बड़े होकर साधु बनना है, तो पढ़ लिख कर अच्छा जॉब, जो अच्छा जॉब किस लिए चाहिए? तेज बोलो, कमाई कर सकते, कमाई कर सकते, पैसा मिले, है ना। और पैसा किस लिए चाहिए? अच्छी लाइफ बिताए। पैसा आपको 500 रुपये नेट दे रहे हम तुम्हारे लिए, बहुत सारे जो बंद हो रहे हैं, 2000 की रोड चलेगा नहीं ना। तो मतलब जो हमारे बैकअप, हमारे लिए सुख साधन में, मतलब हमें हैप्पीनेस में उपयोग में आ सके। ये पढ़ाई कर रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं ना, मतलब एंड में जाके कहाँ आए कि हमें हैप्पीनेस मिले, सुख मिले, आनंद मिले, पैसा मिले। अरे नौकरी मिले तो आप दूसरों की नौकरी करना चाहना, सर्विस मिले, जॉब मिलेगा, मतलब क्या है? दूसरे के नौकर बन जाए। तो नौकर बनना है तो मालिक बनना है। तो जैन दर्शन मालिक बनना सिखाता है, और जो पढ़ाई करने जा रहे हैं वो नौकरी करना, नौकर बनना सिखा रहा है। अच्छा जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, तो मालिक बनोगे, खुद के भी मालिक बनोगे, दुनिया के भी मालिक बनोगे। जैन दर्शन, जैन धर्म वो सिखाता है। धर्म किस लिए करना? मालिक बनने के लिए। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं? तो नौकरी, जॉब मिलने के लिए। हम किसी के अधीन नहीं, वो पराधीनता वाला काम है। ये पराधीन स्वाधीनता वाला मार्ग है।
देखो इन्होंने अपना मतलब ऐसे सब अपना अपना देख सोच लेना कि अब सब लोग का एंड है तो वही है पैसा अच्छा मिले जिसको जहाँ जाना है। तो पैसा अच्छा कैसे मिलता है? जैन धर्म में थोड़े से बोले पाप पुण्य से जानते हो? पाप पुण्य जानते हो? तो पैसा शरीर में दर्द हुआ तो पाप के उदय से नहीं पुण्य के उदय से? तो पैसा मिलता है तो पुण्य के उदय से नहीं पाप के उदय से? ना पैसा मिलेगा तो पुण्य के उदय से, और पैसा चला जाएगा तो नहीं, पुण्य खलास हो जाएगा तो तो उदय पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो मिलता ही मिलता है। पाप के उदय से प्रतिकूल संयोग मिलते हैं और पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिलते हैं। समझ में आया? अनुकूल का मतलब समझ में आया? समझ में आया? अनुकूल मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे अनुकूल को? अच्छे लगे, जो अच्छा जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप अच्छे फ्रेंड बने तो पुण्य के उदय से, और खराब फ्रेंड दो बन गए तो पाप के उदय से। अच्छे टीचर मिले पुण्य के उदय से, खराब मिले तो पाप उदय में तो मिलते हैं। पाप खलास हो जाएगा तो खराब दोस्त खराब चीज़ें चले जाएंगे, पुण्य खलास हो गया तो अच्छी चीज़ें चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। ठीक है ना? खलास हो जाएगा मतलब समझे बम्बैया खलास बात नष्ट खत्म हो जाना, हाँ है ना, समाप्त हो जाना है। तो अब पुण्य के उदय से मिलेगा, है ना? तो पूरे पुण्य के उदय से मिलेगा कि वर्तमान कैसे? आपने पूर्व में कुछ पुण्य के काम किए होंगे तभी तो मिलेगा। पैसा भी जो आ रहा है पुण्य के उदय से आ रहा है, और पुण्य आपने कर रहे हो तो पूर्व भूतकाल में तभी उदय में आते हैं, ऐसे तुरंत में तो आ नहीं जाते हैं। अब वर्तमान में जो आप कर रहे हो भविष्य में उदय में आएंगे। तो आपको जो पैसा मिलेगा जब अच्छे भाव करोगे, अच्छे कर्म बांधोगे तो मिलेगा। आपने पाप के का भाव किए, पाप के कर्म बांधे तो नहीं मिलेगा। तो हम सोच रहे हैं हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है, वो तो पुण्य के उदय से मिल रहा है। फिर जो है ना, तुम्हारे मुझे सम्मानित पिताजी का क्या नाम था? धीरू भाई। कितने पढ़े लिखे थे? नहीं थे ना, और कैसे बन गए? और अच्छे पढ़े लिखे उनकी यहाँ नौकरी करते थे। तो पैसा तो पढ़ाई लिखने से नहीं, पुण्य के उदय से आता है। तो हमें अपने भाव परिणाम हमेशा अच्छे रखें, ये सब जैन दर्शन सिखाता है। ठीक है ना? तो ये तो याद रह जाएगा ना, पुण्य पाप का समझ में आएगा ना। अच्छे भाव करना है, अच्छी बातें सोचना, खराब बातें नहीं सोचना, दूसरों से लड़ने झगड़ने की बातें नहीं सोचना है, अच्छी बातें कर। अभी हम पुण्य पाप तक ही जाते, बाकी वो जो तुम चाहते वो दूसरी बात है, वो बाद में जाएंगे उसको। ठीक है? समझ में आया इतना? अब इसके बारे में कौन बताएगा? जो अभी तक कुछ लोग ऐसे हुए जिनको बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं मिला है वो बोले। हाँ, इधर से भी कुछ लोग ऐसे ना जो नहीं बोले बिल्कुल। हाँ बोलिए, आप बोलिए। पाप का जो होता है तुम्हारा, जैसे हमारे टीचर्स हैं तो पाप का जैसे गलत टीचर आते हैं और पुण्य का जैसे अच्छे टीचर आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हाँ आगे आप और कौन बोलिएगा? आप बताइए आप। हाँ जैसे दिन है, जब पुण्य का हो जाएगा तो पूरा खराब रहता है। जब टीचर भी डांटेंगे, यहाँ पे लग जाएगी, कोई होमवर्क नहीं हो पाएगा, फिर रिजल्ट करेगा। तो यदि कोई पाप का हो जाए फिर अच्छे जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, पाप को पुण्य, पुण्य को पाप बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं। झगड़ा गए तुम्हें, बोला सही है, उल्टा है। जहाँ पाप का उदय था वो पुण्य बोल दिए, पुण्य को पाप बोल दिए, बोला सही है सब। ठीक है, समझिए क्या? सब लोग क्यों हंसे तुम्हारे ऊपर? दिन खराब गया तो पुण्य का उदय और अच्छा गया तो पाप का उदय बोला। ठीक है, गलती कहाँ हुई? बहुत बढ़िया। चलो आप बोलेगा। हाँ इधर, हाँ बोला, आप बोलो। अब सबको बोल दे, लास्ट को तुमसे बुलवाते हैं। हाँ और बोलो, जिनने बोला नहीं अभी तक, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं बोला। आपने बोला? हाँ आपके बाजू में, आपके बाजू में बोला। आप सबने बोल दिया, आपके बाजू में छोटा बच्चा नहीं बोला। बोलो, दोबारा बोलो। बोलो, बोल दिया। अभी बोलना है, नहीं बोलना है? चलो और फिर बोलना चाहता है? हाँ आप चलो, आप बोलो। मतलब जो
मतलब आप कहते हैं ये पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, लेकिन है तो दोनों ही बुरे, क्योंकि एक तो दोनों बंद ही रहेंगे। पर कहते हैं कि आपको पुण्य का बंध है, पाप का बंध है, दुख तो दोनों ही होता है। जैसे आपने पुण्य कर रहा है तो अगर आप पुण्य कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है करने के बाद, और जब वो अच्छी चीज़ें चली जाएंगी तो करने दुख होगा, और जब पाप कर रहा है तो पाप से भी करने दुख होता है। इसलिए इससे मतलब ये होता है प्रूफ कि है तो दोनों ही बुरे। ये तो ऊपर की बात बोल रहे हो, मैंने ऊपर की बात आज बोली नहीं, इससे नीचे की लेवल की बात है। इससे मतलब अभी पाप क्या और पुण्य क्या ये समझ रहे हो, अच्छा बुरा की बात नहीं है। क्या चीज़ पाप के उदय से मिलती है, क्या पुण्य के उदय, वो क्या अच्छा बुरा हमने आज चर्चा नहीं की, पुण्य अच्छा के नहीं, पाप अच्छा के नहीं, वो इन्होंने बोल दिया। पर पुण्य क्या और पाप क्या आज ये जानना है, अच्छा बुरा नहीं जान रहे, हम तो समता भाव से जान रहे हैं ना। हाँ बोलो। अपन अच्छी चीज़ करते तो पुण्य है, लेकिन इसके पीछे धर्म का सार है। जैसे हम पुण्य करते तो पुण्य में हम अच्छी भावनाओं से आता है, और अपन अच्छी भावना संस्कार सीखते, तो संस्कार धर्म से मिलते ना। इसलिए तो धर्म में से सुख होते, इसलिए अपन धर्म करना चाहिए। ठीक है बैठो। देखो तुम होशियार तो हो पर अटेंशन नहीं था, थोड़ा ध्यान तुम्हारा इधर उधर चला गया, समझ में आई बात। हम अभी ऊपर की बात नहीं करना, तो सब बेसिक वाले हैं ना। अभी अपन जगह पुण्य क्या है, पुण्य का इनने कहा कि हम कमाई करेंगे पैसा आएगा, तो पैसा कमा नौकरी मिलेगी अच्छी, तो क्या पुण्य के उदय से मिल रही है। और पुण्य के उदय में क्या है, वो अच्छा है कि बुरा है बात अलग है। पाप के उदय में क्या मिल रहा है, वो अब इतना जान रहा है क्या चीज़ पाप के उदय से मिल रही है, क्या पुण्य के उदय से। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है। कभी पाप का उदय भी अच्छा हो जाता है। जैसे आप गेम खेल रहे हो, है ना, तो उसमें हार गए, तो हारे हो तो पाप के उदय से, अच्छा पूरा पाप उदय हारने में निकल गया, तो दूसरा जगह आपका पाप उदय आने से बच गए, तो पाप उदय अच्छा हो गया। समझे, अच्छे बुरे की बात है, बहुत अच्छा और बुरा राग देश बस होता है और किसी की अपेक्षा से होता है। पर क्या पुण्य के उदय से क्या मिल रहा है, पाप के उदय से क्या मिल रहा है, आज हमने ये सीखा है। तो कितनी बातें सीखी, 5 पॉइंट तो आपको मिल रहे होंगे, सबको इतने सारे मालूम है। तो अब घर में जाके शांति से विचार करना और लिखना नहीं, और सबके पास कुछ ना कुछ 5, सबको अपने अपने 5-5 पॉइंट लिखना है, तो पूरे सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। अपनी भाषा में लिखना है, नया ऊपर का माल नहीं चाहिए मुझे, है जितना बताए। जैन दर्शन तो बहुत आराम है, हमें तो बेसिक से लेकर सबको बताना है, हाँ, तो जितना बताया उतना ही ठीक है। क्या बेटा, तो अपन रिपीट करें थोड़ी सी एक बार, क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, सपर भेद विज्ञान। एक शब्द में बोले तो सपर भेद विज्ञान, स्व पर का विशेष ज्ञान पूर्वक भेद करना। बहुत बढ़िया, किसने बोला सपर भेद विज्ञान, बहुत बढ़िया, ताली। एक शब्द में सारी चीजें आ याद रह जाएगा, है ना। अब दूसरा और क्या सीखा, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। अब बस इन लोग अपने सेंटेंस में लिख ला, सब सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना, इन्हीं पॉइंट से आसपास अपन घूम रहे थे, अब सब याद रहेगा ना। हाँ, अब तुम लोगों में थोड़ी चेतनता आई है, अब समझ में आ रहा है कि हम अपन टीवी देखते हैं ना, तो एक चैनल देखा मज़ा नहीं आता, चैनल चेंज कर देते हैं, फिर ऐड कर दे आता तो फिर चैनल चेंज कर देते हैं। पर मम्मी पापा को समझ में नहीं आता, जब बार बार आप चैनल करती हो तो हम समझ जाते कि चैनल में क्या क्या आ रहा है। तो मैंने चैनल चेंज किया, तुम लोग भूल गए, मेरे को समझ में आ गई। तो टीवी में तो आप होशियार हो, इधर थोड़े से दम फूल रहे हैं। अब अपन चैनल चेंज कैसे करती हूँ समझ में आ रहा है तुम्हें, अब कल से गलती नहीं हो रही, मैं समझ ली, तुमसे गलती है ना। मैं चैनल चेंज करती हूँ बार बार, इस चैनल से दूसरे चैनल पे, एक एंटरटेनमेंट का चैनल, एक नॉलेज का चैनल, ताकि आप बोर नहीं हो, ठीक है ना। तो एक आनंद वाला, एक ज्ञान वाला, फिर ज्ञान फिर आनंद, फिर ध्यान फिर आनंद, समझ में आया। एक जो आपको चाहिए वो, और एक जो गलती कर रहे हो वो, दोनों का बैलेंस, जो हम चाहते जहाँ आपको पहुँचाना है वो, ताकि आप बोर भी नहीं हो। इस तरह से चैनल चेंज होंगे अपने। अब इसी भाषा में आप लिख के लाना, ये हमें चाहिए, ये हम गलती कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाँ, आप में से किसी कुछ प्रश्न कुछ पूछना चाहते हैं तो, जो ज्ञान और ध्यान की बात की है, तो जो अध्ययन स्वाध्याय आप लोगों ने अभी तक किया है, ये तो बिगिनर है, इनके लिए इतना काफ़ी है।
आप लोगों ने जो स्वाध्याय अभी तक किया है उतना स्वाध्याय ध्यान के लिए सफिशिएंट है। अब स्वाध्याय के साथ साथ चिंतन मनन के लिए भी आवश्यकता है, जिसका नाम ध्यान है। द्रव्य संग्रह की अंतिम 10 गाथाओं में जिसकी चर्चा की रही है, वो चर्चा मैं सुबह करूँगी 8:30 से। सुबह का टाइम क्या है? सुबह का 5:15 से 6 बजे। नहीं, बड़े लोग बड़े लोगों का बड़े लोगों का 8:30 से 8:15 से 9:15। सुबह 8:15 से 9:15 ध्यान का स्वरूप क्या है, ध्यान कैसे करना चाहिए, और द्रव्य संग्रह की गाथाओं के आधार पर करूँगी। आप ध्यान और परम ध्यान में अंतर, वैसे आप लोगों को भी समझ में आएगा वो। हाँ, बड़े लोगों के हिसाब से करूँगी तो रिकॉर्डिंग आप सुनना, पर इससे आगे कल शाम को। सुबह तो आपकी इंटर क्लास चलती है क्या? सुबह 5:15 से 6 आप ले सकते हो। सुबह लेता हूँ, मैं लेता हूँ। 5:15 से 6 क्या करते हो आप लोग? वो मैं इनसे पर्सनल चर्चा करूँगी, फिर डिसीजन भी लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि उस समय ये मूड में, खेलने के मूड में, घूमने के मूड में है, तो सुनने के मूड में है भी कि नहीं। सुबह सुबह 5:15 बजे उठेंगे तो तब तो घूमने में नींद उड़ जाती है, सुनने में तो नींद हो जाएगी, है? गाँव में योगा करते हैं सुबह। हाँ, योगा क्लास लेते कितने बजे से? 5:15 से। अच्छा पहले योगा करते हुए हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो अपनी पहले भी इतना होमवर्क इतनी रात में नहीं हो पाएगा ना, जो मैंने दिया है ये मुझे चाहिए भी। तो सुबह बैठ इनको शाम से थोड़ा सा टाइम तो जैसे लिख के लाया पाए। हाँ, और सुबह मैं देख लूँगी, नहीं तो दूसरा विषय ले लूँगी। हाँ, रिकॉर्डिंग बन गया। इधर से